नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम प्रश्न ज्योतिष पर आधारित एक बहुत अच्छी किताब का ओवरव्यू देखेंगे, जिसका नाम आप देख सकते हैं कि दैवज्ञ वल्लभ है। और इसके ऑथर हैं आचार्य वराहमिहिर, जो कि आज तक भारत में ज्योतिष के फील्ड में सबसे अच्छे माइंड्स में से एक हैं। अगर आप उन्हें सबसे अच्छा माइंड ना भी कहना चाहें तो इनका योगदान प्रश्न ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है। ज्योतिष की हर विधा में, इवन लक्षण शास्त्र हो गया, मुंडियन एस्ट्रोलॉजी हो गया, ज्योतिष की कोई ऐसी विधा है नहीं जिनमें आचार्य मिहिर का योगदान ना हो। तो आज इस वीडियो में हम इस पुस्तक का ओवरव्यू देखेंगे। तो इस पुस्तक में प्रश्न ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले, प्रिंसिपल्स आचार्य मिहिर ने जो है कवर किए हैं। और प्रश्न ज्योतिष बहुत काम आने वाली चीज है। प्रश्न ज्योतिष इसलिए बहुत सटीक होती है क्योंकि इसमें हम जातक की बर्थ डिटेल्स पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि बर्थ डिटेल्स तो गलत भी हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न ज्योतिष में उसी समय की कुंडली मायने रखती है जब ज्योतिष उसे किसी प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए कास्ट करता है। बहुत से ज्योतिष प्रश्न ज्योतिष से डरते हैं, प्रश्न कुंडली नहीं बनाना चाहते, उनके अंदर प्रश्न कुंडली जज करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यदि वाकई में कोई प्रश्न ज्योतिष को साधना सीख जाए तो इससे एक्यूरेट विधा ज्योतिष में नहीं होती, क्योंकि जो आंसर होता है वो ज्योतिष के इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स पर ही आधारित होता है। टैरो हो गया और बाकी चीजें हो गई, उन सबसे तो कहीं ज्यादा एक्यूरेट भारतीय ज्योतिष का प्रश्न शास्त्र होता है। और इसलिए प्रश्न शास्त्र को ज्योतिष के 5 स्कंधों में से एक स्कंध का दर्जा भी दिया गया है। तो जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक को दिखाने के लिए मुझे इस वीडियो में किसी भी प्रकार की धनराशि या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मैं स्वेच्छा से इस वीडियो में इस पुस्तक पर अपने विचार और इस पुस्तक के बारे में आपको बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को इस पुस्तक का रिव्यू ना समझें, ये इस पुस्तक का ओवरव्यू है। रिव्यू इसलिए ना समझें क्योंकि ये जो ऑथर हैं, इनको जज करना मेरे बस की बाहर की बात है। यानी मेरे बस की बात तो है नहीं, और शायद किसी के भी बस की बात ना हो। और ऊपर से इस किताब का जैसा भी कंटेंट है मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको समझ में आए तो इसे आप कहीं भी किसी भी जगह से, किसी भी दुकान से, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। मैं इस मामले में कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आइए इस किताब के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। तो इस समय इस पुस्तक को आप अपने सामने देख सकते हैं। पुस्तक का नाम है दैवज्ञ वल्लभ और इसके ऑथर जो हैं आचार्य वराहमिहिर हैं। और आप इस पुस्तक के नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, अ फॉरगॉटन क्लासिक ऑन हिंदू होलरी एस्ट्रोलॉजी, यानी यानी हिंदू प्रश्न ज्योतिष में भुला दिया गया एक क्लासिक। तो यदि आप इस पुस्तक को खोलेंगे तो कुछ पुस्तक आपको ऐसी मिलेगी। और देखिए ये 2017 का एडिशन है और इसका प्राइस उस समय 80 रुपीज़ था, जो कि अभी ज़्यादा नहीं हुआ होगा। इस पुस्तक में क्या है रफली आपको इस पेज से आइडिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 पुस्तकों के बारे में और बता रखा है। इसके बाद एक्चुअली यहाँ का इंडेक्स स्टार्ट होता है। और यदि आपको इंडेक्स शुरू करने से पहले दिखाऊं तो ये पुस्तक ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स इसमें बहुत सारे जो हैं कवर्ड हैं। और यहाँ पे एक और पुस्तक के बारे में बता रखा है। तो ये कुछ पुस्तक ऐसे ही है। यहाँ पे अंदर और पुस्तकों के बारे में जानकारी है। यह पुस्तक यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आप देख भी सकते हैं, कंटेंट यहाँ पे समाप्त हो गया। तो अब इंडेक्स को समझना शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस समय इस पुस्तक का इंडेक्स आप अपने सामने देख सकते हैं। पहला चैप्टर है प्रश्नावतार, यानी बिगनिंग ऑफ द क्वेरी। तो इस चैप्टर में वराहमिहिर आचार्य जो थे, उन्होंने प्रश्न ज्योतिष के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, ज्योतिष के कुछ कंसेप्ट बताए हैं और प्रश्न ज्योतिष के कुछ एटिकेट बताए हैं कि प्रश्न करते समय क्या चीज़ ध्यान में रखें, ज्योतिषी को कैसे अप्रोच किया जाए। दूसरा चैप्टर है शुभाशुभ अध्याय, यानी गुड एंड बैड रिजल्ट। तो कब कोई काम शुरू करके हमें सफलता मिलती है, कब किस काम में फेलियर मिलता है, उसको प्रश्न ज्योतिष की सहायता से कैसे एनालाइज किया जाए, वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। लाभा लाभव, यानी गेन और लॉसेस। लाभा अलाभव मतलब लाभ भी और अलाभ यानी लॉस भी। तो
इस चैप्टर में आपको पता चलेगा फाइनेंशियल गेन कब होता है, फाइनेंशियल लॉस कब होता है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बता रखी है। इसके अगला चैप्टर है सामान्य गमो, यानी सामान्य रूप से आना जाना के जर्नीज को जज प्रश्न ज्योतिष की सहायता से कैसे किया जाए। कोई जर्नी पे जा रहा है, वो जर्नी उसके लिए शुभ होगी या नहीं होगी। इसका अगला चैप्टर है शत्रु गमागमो, यानी कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर दे या शत्रु को आप हरा दें और वो जो दुश्मन है वो वापस चला जाए। ये सब चीज़ें प्रश्न ज्योतिष से कैसे देखी जाए। ये बेसिकली चैप्टर छठे हाउस से ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि वहाँ से आप हार या जीत देखते हैं। और आजकल तो देखा जाए तो कंपटीशन में सक्सेस हो गया या इलेक्शन में सक्सेस हो गया, वो सब चीज़ें भी आप इसी चैप्टर से ही देखेंगे। इसके बाद है प्रवास चिंता, यानी कोई अब्रॉड में चला गया तो उसके बारे में उसकी जानकारी कैसे पाएं कि वो विदेश में कैसा है कैसा नहीं है। आजकल तो आचार्य के टाइम से बहुत ज़्यादा लोग जो है विदेश गमन करते हैं, तो इस चैप्टर की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जय पराजय, ये भी चैप्टर पाँचवें चैप्टर से ही लाइक अटैच्ड है, उससे कनेक्टेड है, लिंक्ड है, क्योंकि ये सक्सेस और डिफीट का चैप्टर है जो कि हम छठे और 12वें घर से देखते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को भी आप इलेक्शन, कंपटीशन और किसी भी सक्सेस से लिंक करके देख सकते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है रोग शुभाध्याय, तो वो भी छठे ही हाउस से लिंक है, क्योंकि छठे घर से ही हम इलनेस देखते हैं और प्रश्न ज्योतिष से आप इलनेस को एक बड़ी बारीकी के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद का चैप्टर है नष्ट लाभा लाभव, यानी कोई चीज़ आपकी खो गई है, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी पानी है। चोर कैसा है, कैसा दिखता है, और वो चीज़ वापस मिल पाएगी, क्या वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। तो उस टाइप के क्वेश्चंस 9वें अध्याय में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है मनोमुष्टि चिंता, यानी आंसरिंग द क्वेरीज रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्ड इन द माइंड और इन द फिस्ट, यानी कोई व्यक्ति आपसे आके पूछता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो रसना है मेरी मुट्ठी में, वो तो एड की बात हो गई। लेकिन हम ज्योतिष की सहायता से ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की मुट्ठी में क्या चीज़ हो सकती है, किस रंग की चीज़ हो सकती है, या वह व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, यानी उसका थॉट प्रोसेस हम प्रश्न ज्योतिष की सहायता से जान सकते हैं। आचार्य ने ये चीज़ें इस चैप्टर में कवर की हैं। इसके बाद है वृष्टि निर्णय, यानी रेन्स के बारे में कैसे भविष्यवाणी की जाए। आचार्य के समय में रेन्स जो बारिश है, वर्षा, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी, क्योंकि भारत उस समय भी और आज भी कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ पे किसान इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कई निर्णय लेने में कि वर्षा कब होगी। कई बार असमय वर्षा पड़ जाती है जो फसलों को नुकसान कर देती है। इसके बाद विवाह लाभ, यानी शादी को लेके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में एक चैप्टर है। तो विवाह कब होगा, कैसा होगा, हमारे स्पाउस का आउटलुक, नेचर इत्यादि कैसा हो सकता है, प्रश्न ज्योतिष की सहायता से आचार्य ने उनके बारे में जानना बताया है। इसके बाद 13th चैप्टर है चाइल्ड बर्थ के बारे में, कि बच्चा कैसा होगा, सुरक्षित होगा या नहीं होगा, कोई समस्या आ सकती है या नहीं आ सकती है। आज के पर्सपेक्टिव में इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जब आचार्य ने ये चैप्टर लिखा होगा उस टाइम सर्जरी के समय ऑपरेशंस नहीं होते थे, लेकिन आज सर्जरी होने लगी हैं। तो कई कंडीशंस ऐसी मिलेंगी आपको कि वो यहाँ पे बताएगा कि प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आज मेडिसिन इतनी डेवलप हो चुकी है कि कुछ ट्रिकी सिचुएशंस में से भी एक सुख प्राप्ति कपल को हो सकती है संतान के रूप में। इसके बाद मिसलेनियस मैटर्स 14वें चैप्टर में है। मिसलेनियस मैटर में ये है कि जन्म यानी प्रश्न कुंडली देखकर हम पिता के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि इसका किसी स्त्री से झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, या ये कह सकते हैं कि आज अमुक व्यक्ति ने कौन सी नई चीज़ देखी है जो ये आम तौर पर नहीं देखते। तो ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन 14वें चैप्टर में इंक्लूड किए हैं। 15वां चैप्टर है जजमेंट फ्रॉम द असेंडेंट एटसेट्रा, यानी आप केवल प्रश्न का लगन देखकर, कि लगन में कौन सी राशि है, उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें जातक को
बता सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रश्न ज्योतिष की रीच कितनी वाइड है कि आप केवल एक प्रश्न कुंडली कास्ट कीजिए जिसके लिए नेटिव की बर्थ डिटेल्स की भी आवश्यकता नहीं है। और आचार्य ने जो ये प्रश्न ज्योतिष पर किताब लिखी है उस समय तो समझ लीजिए प्रश्न समय की जानकारी एक्यूरेट होती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रश्न ज्योतिष की सहायता से आप एक्यूरेट कुंडली कास्ट कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छा जवाब जो है आप दे सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न ज्योतिष बहुत एक्यूरेट चीज़ होती है। और इस तरह से हमने 15 के 15 चैप्टर का जो ओवरव्यू है इंडेक्स में वो समाप्त किया। तो दोस्तों ये इस पुस्तक का ओवरव्यू था जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। आशा है आपको यह ओवरव्यू पसंद आया होगा। यदि आपको यह ओवरव्यू पसंद आया या आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर फीडबैक को पढूं और उसका उत्तर टाइमली दे सकूं। इसके अलावा यदि आपको कोई और समस्या है तो भी आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। हम अगले वीडियो में किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक मैं भगवान श्री राम से आप सबके कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों।